नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिम् आनन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा रचित श्री वैष्णव संहिता के पंचम अध्याय का 15वां अध्याय। यहाँ पर स्वामी हरिदास के संबंध में दूसरा अध्याय श्री अन्ना कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच हरिदासो महाभक्तः ज्ञानवैराग्यसंयुतः कृष्णध्यानपरो नित्यं वृन्दावननिवासकृत् वृन्दावनस्य माधुर्यं यमुनायास्तथा गिरेः पश्यन् गोविन्ददेवस्य लीलां नानाविधां जगौ। हरिदास जो महाभक्त थे, ज्ञान वैराग्य से युक्त थे, वे वृंदावन में रहकर कृष्ण लीला का अनुभव करते थे। तस्य प्रेममयी भक्ति विशुद्धा रसरूपिणी माधुर्ये दिव्य दंपत्योर निमग्नः श्रीवने अवसत। उनकी भक्ति कैसी थी? प्रेममयी थी, विशुद्ध थी, रसरूपिणी थे, ऐसा श्री अन्ना कहते हैं। और दिव्य दंपति राधा कृष्ण दिव्य दंपति के से माधुर्य में भी निमग्न होकर वृंदावन में निवास करते थे। तृणीकृत त्रिभुवनो दिव्य प्रेम रसोन्मदः कृष्णं त्यक्त्वा परम लोके बहुमेनि न चाश्रयम्। त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तृण के समान वे उपेक्षा करते थे, क्योंकि वे अब दिव्य प्रेम में उन्मत्त थे। कृष्ण का आश्रय लिया है उन्होंने, तो फिर अन्य के बारे में उनके मन में क्या विचार होगा। वीणा नाद विशिष्टेन दिव्य राग विलासिना तस्य गोविंद गानेन पुरितम शिवनम तदा। वे वीणा को हाथ में लेकर वीणा बजाते हुए हरिभजन गाते थे। जो वह भजन वृंदावन सारा गूंज उठता था उससे। कृष्ण कीर्तन पीयूषम हरिदास मुखाम्बुजात आदाय मंदम वायुष ववर्ष यमुनामणि। कृष्ण कीर्तन का जो कृष्ण जो रूपी जो अमृत है, वो जो हरिदास के मुख से च्युत है, वह पवन मंद मंद लेकर वृंदावन में उसका प्रसार करता था। तस्य गानेन मुरलीं वादयन् नंदनंदनः आनंदम परमं लेभे वृंदावन चरकुचि। देखिए, इनके गाने के अनुरूप नंदनंदन भी वेणुवादन करता था। इन दोनों के संगत से वृंदावन वासियों को आनंद प्राप्त होता था। मुरली गीत माधुर्य आस्वाद मोहित मानसः आत्मानंच रसस्मार हरिदासो वनांतरे। तो वीणा गान और मधुर मुरली गान से निमग्न हरिदास जग को भूल गए, आत्मनंच स्वयं को ही भूल गए। साधवो भगवो नित्यम हरिदासम समाश्रिताः अवापुः परमानंदम शृण्वन्तः। कृष्ण कीर्तन, उनके कृष्ण कीर्तन को सुनकर अनेक साधु लोग उनके आश्रित बन गए। अकबरो नाम राजेन्द्र तानसेन मुखेन तु हरिदासस्य महात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः आययो यमुनातीरं तद्दर्शनकुतूहलः। तत्र सूर्यतृतातीरे पूजत्कोकिलसङ्कुले नानापुष्पसमाकीर्णे मन्दमारुतसेविते वृन्दावने समासीनं मुखजे प्रणनिर्मिते ऊर्ध्वपुण्डलसत्पालं तप्तस्वर्णाभविग्रहं तुलसीमणिमालाञ्च शान्त्यादिगुणसंयुतम् आनन्दबाष्पनयनं श्वेतयुगपरीतिनं ज्ञानवैराग्यनिलयं ज्ञानविद्याविचक्षणम् आयकं दिव्यदम्पत्यो राजधान्यां
महामति महाभागवतम राजा हरिदासम प्रदर्शतम। अकबर जो था वो उसका जो मंत्री था जो तानसेन, तानसेन हरिदास जी के शिष्य थे। उनके द्वारा उन्होंने अकबर ने हरिदास जी के महिमा का श्रवण किया था। तो उनके दर्शन के लिए वे वृंदावन आए। वृंदावन में एक पर्णशाला में, एक कुटिया में विराजमान थे हरिदास जी। तुलसी मणिमाला था गले में, तप्त कांचन के जैसे उनके श्री विग्रह का चमक था। यज्ञोपवीत पहना हुआ था, ज्ञान वैराग्य आदि आभूषणों से युक्त थे और दिव्य दंपति के सानिध्य में हरिदास जी वीणा लेकर गा रहे थे। उनका दर्शन अकबर ने किया। ज्ञानंच लोक सम्मान्यम दारिद्र्यंच विलोक्य सहा तस्य विस्मयमापन्नः ननाम च यथा विधि। तो हरिदास जी के ज्ञान, उनकी जो प्रसिद्धि है, परंतु दारिद्र, वे दरिद्र थे, यह भी देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। इतने बड़े गायक और दरिद्रता में रहते हैं। और तो उन्होंने नमस्कार किया उनको। विज्ञापितम स्वशिष्येन तानसेन तम महान विज्ञाय राजराजेंद्र प्रीतिपूर्वम उदेक्षित। तानसेन द्वारा उनका परिचय कराया गया अकबर का हरिदास स्वामी को। तस्य विनीतस्य याञ्छया मानितो महान जगौ राधा विलोलस्य चेष्टितं विनया सह सुस्वरम हरिदासस्य वीणानादेन सुवृतं गानं वृन्दावनं सर्वम् अभ्यषिञ्चत् सुधारसैः। कृष्णकीर्तन माधुर्य प्रवाह पतितो नृपः पुनः पुनः निर्मग्नोऽत्र मोहपापमुहुर्मुहुः। तस्य भूपाल मुखस्य धीरस्य म्लेच्छ जन्मनः श्रवणात् कृष्णगानस्य तत्क्षणात् कुलं उद्धृतं। ततः प्रीतिप्रहृष्टात्मा प्रार्थयामास तं नृपा विनीतः तांजलिपुटं संगीत रसिको ह्ययम्। तो हरिदास तो वीणा लेकर भजन गा रहे थे। संगीत रसिकता अकबर तो उस संगीत में मोहित हो गया वह। और उसके यहाँ श्री अण्णा कहते हैं कि कृष्ण के भजन सुनकर म्लेच्छ राजा अकबर के कुल का भी उद्धार हो गया, ऐसे श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं। फिर वह राजा प्रसन्न चित्त होकर हाथ जोड़कर उन्होंने हरिदास से विनम्रता से वार्तालाप किया। सम्राट उवाच स्वामीन् महासभायां मे गानं कर्तुं भवानिह आगच्छतु मया सार्धं रथश्च समुपस्थितः। महाराज, आप मेरे दरबार में आकर गायन प्रस्तुत कीजिए, रथ तैयार है आपको ले जाने के लिए। हरिदास उवाच गायकोऽहं महाराज सभायां श्रीविहारिणः नान्यं स्मरामि राजानं वराकं धनगर्भितम्। अरे, मैं तो राधा वल्लभ के बांके बिहारी के गायक हूँ, उनके दरबार में गाता हूँ। तो मैं क्या अन्य राजा को मैं कोई मान दूंगा? व्रजराजेंद्र पुत्र से सर्वसौख्य विदायिनः स्वामिनोमि महाराज सभायां मानितो। मुझे व्रजराज नंदन ने मुझे सब सुख सुविधा दी है। मैं उनके दरबार में सम्मानित हूँ। किम त्वया वद मे सौख्यम गच्छते नगरीमिह अहम वृंदावनात् अन्यत् आगन्तुं नैव शक्नुयाम्। मेरे पास सुख की क्या कमी है? देखिए, डीबी में रहते हैं, सुख में रहते हैं, उनका सुख अलौकिक है। तो कहा राजा से तुम चले जाओ, वृंदावन को छोड़कर मैं अन्य कहीं नहीं आने वाला। सम्राट उवाच यदि त्वं जीवनं त्यक्त्वा गन्तुं नेच्छसि मे सभां सम्मानमेतद् भक्तेन स्वीकुरु त्वं मम प्रिय। तो राजा ने कहा, यदि आप मेरे दरबार में नहीं आना चाहते हैं, वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहते, मेरे द्वारा जो सम्मान मैं आपको दे रहा हूँ उसे तो स्वीकार कर दीजिए। कोई रत्न वगैरह उन्होंने समर्पण किया होगा। हरिदास उवाच
कथमिच्छे दरिद्रस्य सम्मानं राजपूजिता तस्मात् गच्छ पुरीं राजन् नहं कृष्णम् आनीता। राजा का कृपा पात्र बना हुआ व्यक्ति क्या एक गरीब व्यक्ति से सम्मान पाएगा? तो कहते हैं तुम गरीब हो, मेरा कृष्णचंद्र मेरा राजा जो है उसने मुझे सम्मान दिया है, तुम क्या दोगे, चले जाओ यहाँ से। ये धैर्य कृष्ण भक्ति से ही होती है, वैराग्य है, वैराग्य से होती है। कृष्ण भक्ति से वैराग्य आना चाहिए, वैराग्य से। ऐसे अनेक कथाएं हैं ना हमारे संप्रदाय में, हमारे वैष्णव संप्रदाय में, कोई भी वैष्णव संप्रदाय हो। जैसे वेदांत देशिक थे श्री संप्रदाय में, विद्यारण्य राजा ने उनको वो जो सन्यासी थे उन्होंने दरबार में बुलाया था विजयनगर के, उन्हें वैराग्य पंचकम नामक 5 श्लोक के भेज दिया। त्यागराज को भी सरफोजी महाराज आकर बुलाए थे, उन्होंने भी टुकड़ा दिया। तुकाराम महाराज को सोने के थाली में रत्न लेकर शिवाजी आए तो तुकाराम को कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तो महाराज ने कहा थोड़ा सा तो लीजिए आप। तो तुकाराम महाराज ने कहा क्या आपके लिए मैं थोड़ा सा गोमांस खा सकता हूँ? ये मैं हमारे लिए गोमांस के समान है, ये तुम्हारा धन ले जाओ। ये सभी वैष्णवों का यही विचार होता है। संप्रदाय क्या है? सभी संप्रदायों का वैष्णव हो तो यही विचार होना चाहिए। संत तो सब एक ही जैसे होते हैं। यही तो अण्णा श्री दर्शाना चाहते हैं अपने पूरे वैष्णव संहिता में। संतों के गुण जैसे कैसे एक समान ही है, उनके सिद्धांत वो सब अलग अलग हुआ होगा, उनका गुण उनका भक्ति में कोई अंतर नहीं। यही तो श्री अण्णा दिखाना चाहते हैं। इसे समझना चाहिए, हमें इसके ही प्रचार करना चाहिए। भक्ति में एकता का ही प्रचार करना चाहिए। मेरा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। यही श्री अण्णा की इच्छा है। सद्गुरुवाच इति श्री हरिदासेन विरक्तेन महात्मना तिरस्कृतोऽपि राजेन्द्र तदात्म गुणतोषितः प्रणम्य भक्त्या सानंदम तानसेन समन्वितः श्रीवना नगरम प्राप हरिदास गुणान् स्मरन्। इतने उपेक्षा करने के बावजूद अकबर राजा तानसेन की भक्ति और उनकी विरक्ति का दास बन गया और उन्हें प्रणाम करके तानसेन के साथ वह अपने नगर चला गया। न स्तुति परा लोके कवयः सन्त्यनेकशः कामिनी कांचनासक्ता यशो लाभ विमोहिता विरक्ता भगवद्भक्ता दारिद्र्येण युतापि आश्रय माधवात् अन्य न स्मरति कथाचन। ये ऐसे संत जो कृष्ण के भगवान के आश्रित हैं, रस्तुति करके अपने पेट नहीं भरते हैं, अपना धन का उनके कीर्ति या धन नहीं पाना चाहते, मनुष्य की स्तुति नहीं करते हैं, भगवान की ही स्तुति करते हैं। यस्य पादाम्बुजं नित्यं भजन्ति भुवनेश्वराः कथम अन्यं भजेत दीनम तस्य कृष्णस्य किंकरः। कृष्ण है, उसके चरणों के दास तो भुवनेश्वर है, लोकेश्वर है, अनेक लोगों के ईश्वर उसके चरणों के दास है। तो ऐसे कृष्ण के दास, कृष्ण का जो दास है, तो वो किसका सम्मान इस प्रकार से यश धन के लिए वो किसका आश्रय लेगा? तस्मान्न गणयन्ति एते ब्राह्मणस्य महेश्वरम ब्रह्माणंच महेश्वरम साक्षात् पुरंदरमपि किम पुनर्भूपति निभा। कहते हैं अरे ब्रह्मा शिवा इंद्र कृष्ण के चरणों में पड़े रहते हैं, ऐसे तो उनकी तरफ भी हम देखते नहीं है, तो ये राजा किस मूली का खेत, किस खेत का मूली, व्हाट इज इट, ऐसा कहते हैं ना, खेत का मूली है। तस्मा श्री कृष्ण भक्त से वैराग्यम परमम सुखम दारिद्रेणा प्रसन्तो न भजन्ति धनोन्मदान। तो अन्य देवताओं को भी जी उपेक्षा करते हैं, ऐसे कृष्ण भक्त दरिद्र से रहेंगे, दरिद्रता में रहेंगे, परंतु ऐसे राजाओं का जो धन में मद है, चूर है, उसका कोई उनका के सम्मान नहीं है। अनिष्ठया नित्यम कुर्वन्तः कृष्ण कीर्तनम दरिद्रापि ते भक्ताः सन्ति नित्य कुतूहलाः तेषां गोविंद भक्तानां वैराग्यम परमं धनम। उनका ऐसे गोविंद भक्तों का परम धन क्या है? वैराग्य है। येनैवात्मवशं चक्रुः कृष्णं साक्षात् श्रियपते। भगवान को अपने वैराग्य से ही उन्होंने वश में कर लिया है। एवं वृंदावने नित्यं वसन कीर्तन तत्परः आत्मनः पादरजसा पावयामास चै जगभै जगत। तो
तो ऐसे कृष्ण कीर्तन करते हुए वृंदावन में ही रहते थे और अपने पाद धूलि से जगत को पवित्र करते थे। अनेन निष्ठया भक्त्या प्रसन्नो माधवः स्वयं तस्य दृष्टिपथं गत्वा ज्ञाना लीला चकारः। उनकी अनन्य भक्ता अनन्य निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान भी उनके सामने अनेक लीलाओं को दर्शन कराता था। लीलया मोहितो नित्यम तस्य राधा विहारिणः गीतानि बहुधा चक्रे भक्त करणामृतानि। ऐसे आँखों से लीला को देखते थे और भजन गाते थे। तो ऐसे अनेक कर्ण मधुर गीतों को उन्होंने गाया था। यह पटेज शृणुयाद वाप्य हरिदासस्य वैभवम स प्राप्नोति पराम भक्तिम गोविंद चरणाब्जयो। श्री अण्णा कहते हैं ऐसे हरिदास भक्त शिरोमणि हरिदास के जो चरित्र का जो श्रवण करता है या पढ़ता है उसे कृष्ण चरण में पराभक्ति प्राप्त होगा। कितनी बड़ी फलश्रुति श्री अण्णा ने दे दी है यहाँ पर। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।